हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट क्लासेज 24/7 में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैं मिथिलेश सिंह, आज मैं झारखंड के पर्यटक के बारे में जानेंगे। झारखंड के प्रमुख पर्यटक जो है पर्यटन स्थल, उसके बारे में एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग झारखंड के रांची हिल के बारे में जानते हैं। यह पहाड़ी रांची के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? रांची के दक्षिण में स्थित है। रांची के दक्षिण में यहाँ अंग्रेजी लेफ्टिनेंट कर्नल ओस्ले ने 1940 के दशक में ग्रीष्मकालीन निवास स्थल बनाया था। और जो अंग्रेज लेफ्टिनेंट कर्नल ओस्ले जी थे, उसने 1940 के दशक में यहाँ पे एक निवास स्थल बनाया था। इस पहाड़ी पर भगवान शिव जी का एक मंदिर भी है। भगवान शिव जी का एक मंदिर भी है। फिर हम लोग टैगोर हिल के बारे में जानेंगे। यह पहाड़ी रांची के मोरहाबादी नामक स्थान पर स्थित है, अतः इस पहाड़ी को मोरहाबादी पहाड़ी भी कहते हैं। इस पहाड़ी पर रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई जी जो ज्योतिरिंद्र नाथ टैगोर थे, यहाँ पे आके अपना निवास स्थान बनाया था, विश्राम स्थल बनवाया था, इसलिए यह एक पर्यटन के रूप में जाना जाता है। और रांची के भाई और रविंद्रनाथ के भाई जी जो थे, यहाँ पे विश्राम स्थल बनवाया था, इसलिए इसे टैगोर हिल नाम के जाने जाते हैं। और इसी के निकट एक रामकृष्ण मिशन का आश्रम स्थित है। फिर हम लोग जानेंगे अल्बर्ट एक्का चौक के बारे में। रांची शहर का एक प्रमुख चौक स्थल। रांची शहर जो है, रांची डिस्ट्रिक्ट में यह एक प्रमुख चौक स्थल है। चौक मतलब चार तरफ से जहाँ पे एक चौक का निर्माण करता है, उसी चौक स्थल जिसका नाम झारखंड के परमवीर चक्र से सम्मानित शहीद अल्बर्ट एक्का के नाम पर है। आप लोगों को मैंने पिछले लेक्चर में बताया था अल्बर्ट एक्का के बारे में, जो भारत और पाकिस्तान के युद्ध में शहीद हो गए थे। तो इसी के सम्मान में यहाँ पे एक चौक का निर्माण किया गया है, जो एक झारखंड का पर्यटन चौक के रूप में जाना जाता है। फिर हम लोग जानेंगे आदिवासी म्यूजियम के बारे में। यह दर्शनीय म्यूजियम रांची से लगभग 3 किलोमीटर पूर्व में है। यह 1954 में रांची में स्थापित हुआ था। यह रांची में स्थापित हुआ था 1954 में। म्यूजियम क्या होता है? म्यूजियम कोई भी चीज़, वस्तु और पुरानी चीज़ को मतलब संग्रह करके जहाँ पे रखा जाता है, जो एक मुख्य वस्तु चीज़ कोई भी मतलब संग्रह जो सांस्कृतिक से जुड़े रहते हैं, उसी चीज़ को हम लोग उसे संग्रह करके रखते हैं। तो इसी को हम लोग म्यूजियम बोलते हैं। यह 3 किलोमीटर पूर्व रांची में है और 1954 में यह स्थापित किया गया था। फिर हम लोग एक्वा वर्ल्ड के बारे में जानते हैं। एक्वा वर्ल्ड क्या है? मछली घर। एक्वा नाम से ही हम लोग को पता चलता है कि एक्वा मतलब जलीय स्थान होता है, और एक्वा मछली घर रांची में राजभवन के निकट। कहाँ पे? रांची में राजभवन के निकट स्थित है। यहाँ विभिन्न प्रजाति को मछलियाँ देखने को मिलती है। मछली घर में क्या देखने को मिलेगी? वास्तव में यहाँ पे मछली का ही अलग अलग प्रजाति देखने को मिलेगी। तो यह रांची में स्थित है। फिर रांची लेक के बारे में। रांची शहर में स्थित झील का निर्माण 1942 में अंग्रेज कर्नल ओस्ले ने करवाया था। जो रांची हिल का जो निर्माण करवाए थे कर्नल ओस्ले, वही रांची लेक का भी निर्माण करवाया था। और इस लेक में पर्यटक के लिए नौका विहार की व्यवस्था है। मतलब जो यहाँ पे घूमने फिरने आते हैं, उसके लिए नौका विहार का व्यवस्था है, बोटिंग का सुविधा जो है। फिर हम लोग सेंट कैथेड्रल गिरजाघर के नाम से जाने वाला एक पर्यटन स्थल जो रांची में स्थित है, और यह इसका निर्माण 1870 से 73 में हुआ था। किसका? सेंट कैथेड्रल गिरजाघर। यह गौथिक शैली में निर्मित है। फिर हम लोग जुबली पार्क के बारे में जानेंगे। जमशेदपुर के साकची के पास यह आकर्षक पार्क स्थित है। सूर्यकुंड यह मैंने जुबली पार्क जो है कहाँ पे है? जमशेदपुर के साकची में। फिर हम लोग सूरजकुंड के बारे में जानेंगे।
सूर्यकुंड यह एक गर्म कुंड जलधारा है और झारखंड का सबसे गर्म कुंड जलधारा है यह, जो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से 72 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। झारखंड का सबसे गर्म कुंड है। इसमें सल्फर में उच्च मात्रा में पाया जाता है। सल्फर यहाँ से ज़्यादा मात्रा में निकलता है इस गर्म कुंड में। फिर हम लोग नेतरहाट रांची के बारे में जानेंगे, जो रांची से 165 किलोमीटर दूर, रांची से 165 किलोमीटर दूर नेतरहाट एक पर्यटक स्थान है। यह स्थान 3622 फीट ग्राउंड लेवल से 3622 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह स्थान झारखंड का सबसे अधिक ठंडा स्थल है और झारखंड का सबसे अधिक ठंडा स्थल भी पूछेगा तो नेतरहाट आ जाएगा। और यह रांची से 165 किलोमीटर दूर और ग्राउंड से 3622 फीट की ऊंचाई पर है। फिर टुम्बारी पहाड़ी के बारे में जानते हैं। यह पहाड़ी कभी भगवान बिरसा मुंडा का प्रशिक्षण शिविर था, ट्रेनिंग स्पेस था, यहाँ पे ट्रेनिंग प्लेस था। यहाँ पर बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने कठोर कार्रवाई में लगभग 400 मुंडा स्त्री पुरुष मारे गए थे। 400 मुंडा जनजातीय समुदाय के लोग, लगभग 400 स्त्री और पुरुष दोनों मारे गए थे। शहीदों की यादगार में यहाँ पे हर वर्ष एक वार्षिक मेला का आयोजन होता है, जिसे झारखंड में एक पर्यटन के रूप में जाना जाता है। सरकारी समारोह होता है, मतलब हम गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ एक समारोह भी होता है और मेला भी लगता है। फिर हम लोग कोल्हुआ कोलेश्वरी पर्वत के बारे में जानेंगे। चतरा के हंटरगंज प्रखंड में 1575 फीट की ऊंचाई, कहाँ पे? चतरा के हंटरगंज प्रखंड, हंटरगंज प्रखंड में 1575 फीट की ऊंचाई पर कोल्हुआ या कोलेश्वरी पर्वत है। इस पर्वत को हिंदू, जैन एवं जनजातीय समुदाय के देवताओं का निवास स्थान बताया जाता है। यहाँ पे निवास स्थान है देवी देवताओं को, इसलिए यह एक पर्यटन के रूप में विख्यात है। फिर तोपचांची झील के बारे में जानेंगे। यह धनबाद झील से 37 किलोमीटर दूर कृत्रिम जलाशय राष्ट्रीय नेशनल हाईवे 2 के निकट स्थित है। जो तोपचांची झील है वो नेशनल हाईवे 2 के निकट स्थित है और झील के चारों ओर, यहाँ जो झील के आसपास जंगल, पेड़, झाड़ियाँ हैं और एक वन्य प्राणी अभ्यारण्य भी है। इस तरह झील का आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पे मतलब झील के आसपास जो जंगल है, वन्य अभ्यारण्य है, तो इस प्रकार से उसका जो सुंदर है, मतलब आकर्षक लोगों के प्रति और अधिक बढ़ जाता है तोपचांची झील। फिर हम लोग आइए आगे जानते हैं। फिर है धनबाद, तोपचांची झील के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर धनबाद का तुतुलिया गर्म जलधारा, जो धनबाद जिला में दामोदर नदी के तट पर अवस्थित है। यह गर्म जलधारा का एक झरना है। फिर है कबरा कला गाँव। कबरा कला गाँव क्या है? पलामू जिला का यह गांव पाषाण काल के तीनों चरणों के साथ साथ, पाषाण मतलब नव जुगून, मध्य काल, पाषाण काल, नव पाषाण काल, मतलब इस युग से साथ साथ ताम्र पाषाण काल से, मैंने जो तांबा का जहाँ से काल चालू हुआ था वहाँ से यह संबंधित है। इस गांव का हड़प्पा सभ्यता से संबंधित साक्ष्य भी मिले हैं। जो हड़प्पा सभ्यता में जो साक्ष्य थे वहाँ से भी संबंधित औजार, तांबा उंबा मिले हैं, इसलिए यह गांव कबरा कला गांव के नाम से यह एक फेमस गांव है, जो एक झारखंड का पर्यटन स्थल बनाता है। फिर हम लोग आगे जानेंगे दुआरी गर्म झरना, जो चतरा से 35 किलोमीटर पूर्व में, कहाँ से? चतरा से 35 किलोमीटर पूर्व में, मेरी बातों को आप लोग ध्यान देंगे, चतरा से 35 किलोमीटर पूर्व में गर्म पानी का स्रोत है, जिसका जल चर्म रोगों के लिए औषधि के रूप में काम करता है। मतलब यहाँ का जल, जिसका चर्म रोग का कोई दिक्कत है, मतलब बीमारी है चर्म रोग का, वो जल नहा लेने से यहाँ पे मतलब चर्म रोग का शिकायत से यहाँ पे इलाज होने लगता है, मैंने सुधार होने लगता है। इसलिए यह गर्म झरना फेमस है चर्म रोग की शिकायत से। फिर हम लोग नेक्स्ट के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है हम लोग का सिसई। सिसई प्राचीन काल में छोटा नागपुर की राजधानी नगर था। छोटा नागपुर में जो है वहाँ एक राजधानी नगर था। सिसई में नागवंशी राजाओं द्वारा निर्मित नवरत्न किला के अवशेष आज भी विद्यमान है। मतलब जो वहाँ पे राजा थे नागवंशी का, उसका किला आज भी, उसका अवशेष मतलब
गिर उड़ के जो अवशेष मतलब है वो आज भी विद्यमान है। सिसई से प्राप्त अवशेषों में धोबी घाट, जोगमठ, भूल भुलैया भवन आदि प्रसिद्ध है। और यहाँ पे जो भूल भुलैया भवन था, जोगमठ, धोबी घाट, ये सब प्रसिद्ध था, इसलिए एक झारखंड का पर्यटन स्थल है। फिर हम लोग जानेंगे राम रेखा धाम के बारे में। राम रेखा धाम, राम रेखा धाम सिमडेगा से लगभग 30 किलोमीटर पश्चिम में केरा बेड़ा गांव में राम रेखा पर्वत पर राम रेखा धाम स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि वनवास के समय भगवान राम जी यहाँ ठहरे थे। मतलब जो सिमडेगा से 30 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम जी यहाँ पे वनवास के समय ठहरे थे, इसलिए उसे राम रेखा धाम के नाम से जाना जाता है। फिर हम लोग आगे जानेंगे त्रिकुटांचल आश्रम। त्रिकुटांचल आश्रम जो कहाँ पे है? देवघर में है। त्रिकुटांचल आश्रम देवघर से 24 किलोमीटर पूर्व में त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। यह पर्वत अपनी 3 शिखर के कारण ज़्यादा चर्चित है। यहाँ माता पार्वती का मंदिर है। इस पर्वत में पार्वती जी का मंदिर भी है। फिर हम लोग पलामू का किला जानेंगे। लातेहार जिला के औरंगा नदी के तट पर। कहाँ पे? लातेहार जिला का औरंगा नदी के तट पर स्थित इस किला का निर्माण 16वीं सदी में इस किला का निर्माण किसने करवाया था? पलामू का मैंने एक बार बताया था कि चेरो वंश के शासकों ने करवाया था। इस किला के अंदर 4 महल, अनेक मंदिर एवं एक मस्जिद भी है। अवशेष है, मतलब है नहीं अभी, अवशेष उसका बचा है। पलामू किला का नागपुर दरवाज़ा अत्यंत आकर्षक है। जो यहाँ का नागपुर दरवाज़ा है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। पलामू किला परिसर में एक पुराना किला एवं नया किला है। पुराने किला का निर्माण चेरो वंश के शासक प्रताप राय ने कराया था, जबकि नए किला का निर्माण चेरो वंश के शासक मेदिनी राय ने कराया था। फिर हम लोग रामगढ़ का किला जाने। रामगढ़ का किला का निर्माण रामगढ़ के राजा संबल राय ने करवाया था। यह किला मुगल शैली में निर्मित है। आज तक हमने जितने भी पर्यटन स्थल के बारे में जाने आज के सेशन में, आप लोग इसे पुनः रिवाइज कीजिएगा। उम्मीद करते हैं अगले दिन में यही और नए पर्यटन स्थल के बारे में बताएंगे, और आप लोग उस सेशन में जुड़ के बचे हुए पर्यटन स्थल के बारे में विस्तृत रूप में जान पाएंगे। आज तक का मेरा सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आज तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।